अखिलेश यादव ने आज भाजपा शासित केंद्र और यूपी सरकारों पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकनॉमी का सपना दिखाने वाली सरकारों के लिए ये आंकड़े किसी तमाचे से कम नहीं। अखिलेश ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि विश्व गुरु बनने वाले देश में भुखमरी की ये हालत हो गई है, जो आज वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी $3 ट्रिलियन इकनॉमी बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में ही हैं। अखिलेश ने कहा कि इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। नौजवानों को सिर्फ विज्ञापनों में नौकरियां दे रही है ये सरकार। किसान और नौजवान सड़क पर न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन अगर आप न्याय मांगोगे तो टायरों के नीचे कुचले जाओगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब सरकार बनाने के लिए निकल पड़ी है। उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार से बहुत नाराज़ है। इन्होंने जिस तरह से महंगाई बढ़ाकर लोगों का जीना मुहाल किया है, उसकी सज़ा जनता इन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में वोटों के ज़रिए कुटाई करके देने वाली है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में आगे क्या कहा, उसे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने, और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए। और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे, और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है, और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं न कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहाँ की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं हैं तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध देने का इंतजाम किया जाता था। जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था, तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था, जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त तो अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको।
मुझे याद है जिस समय मथुरा के किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी। उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं, उनका पैसा बजट से दिया गया। लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो, तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहाँ के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूँ कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार, नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहाँ है, वो सूचियां कहाँ है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है, और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दी जाओगे, और टायर से अगर कुचल दी जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्न उत्सव मनाते हैं, अन्नदाता हमारा, और उसका इतना अपमान, उसे आतंकवादी कह देना, उसे मवाली कह देना, और आज तक गन्ने का बकाया नहीं दे पाई सरकार। अभी भी गन्ने का बकाया है। बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी त्योहार मन गया, लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को, दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया। अगर आपने सही समय पे कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पे भी बिजली मिल जाती। त्योहार पे भी ये बिजली नहीं दे पाए। इसलिए सरकार को हटाने के लिए, और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और अकेले में 3x660 सुपर ग्रिड का थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना। और जैसे औरों के नाम बदले गए, जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए। थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। इसलिए हम सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके आने से न केवल मनोबल बढ़ा है, समीकरण जो हिसाब किताब लगाती है सरकार, और जो तमाम सर्वे और सर्वेक्षण होते हैं,
इसलिए समाजवादी पार्टी अब निकल पड़ी है सरकार बनाने के लिए। और जनता नाराज इतनी है कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, ये सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में 100 से पार हो गया पेट्रोल की नहीं हो गया? 103 हो गया। बताइए हमें, आपको सबको पता है कि 100 से पार हो गया। न मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्री जी को पता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को नहीं पता कि पेट्रोल 100 से पार हो गया लखनऊ में। सोचिए आप, हमें, आपको सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी को नहीं पता कि 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो जब नहीं पता है तो ये सरकार कर क्या रही है आखिरकार? इसलिए मैं एक बार फिर आए हुए सभी समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, जो इस हॉल में हैं, हॉल के बाहर हैं, मैदान में हैं, छोटे हॉल में, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ।